बैठे हुए व्यक्ति का भाग्य बैठा रहता है, उठकर खड़े होने वाले का भाग्य उन्नति के लिए उठ खड़ा होता है। जो आलस की तरह सोया रहता है उसका भाग्य भी सोया रहता है। हेलो दोस्तों, बासित आपके साथ एक कहानी बासित के साथ। आज की कहानी जिन्होंने भेजी है उनका नाम है रमेश जी और ये छत्तीसगढ़ से हैं। कहानी बहुत अच्छी है, ज़रूर सुनिए बिना स्किप किए हुए। और जितने भी नए सुनने वाले हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था जो बेहद दयालु और प्रजा के सुख दुख का सच्चे दिल से ख्याल रखता था। वो हमेशा चाहता था कि उसके राज्य में कोई भी दुखी या परेशान न रहे। पर समय बीतने के साथ उसकी इस नेक दिली का एक अनचाहा परिणाम सामने आ गया। लोग आलसी बनते चले गए। जब हमारा ख्याल रखने के लिए राजा खुद मौजूद है तो हम क्यों मेहनत करें। इस सोच ने धीरे धीरे लोगों के दिलों में घर कर लिया। काम काज छोड़कर लोग खाने पीने के लिए या दूसरों पर निर्भर रहने या राजा की करुणा की उम्मीद करने लगे। तो ज़्यादातर समय वे बस लेटे रहते या गहरी नींद में डूबे रहते। खासकर भोजन का संकट गहराने लगा, क्योंकि मेहनती लोग भी अब इन आलसियों की तरह खिलाने से कतराने लगे। जैसे जैसे निकम्मों की तादाद बढ़ती गई, राजा के लिए भी देखभाल करना भारी पड़ने लग गया। एक दिन इन आलसी लोगों ने मिलकर राजा से गुजारिश की कि उनके लिए एक अलग आश्रम बनवा दिया जाए, जहां उनके खाने पीने रहने और सोने की पूरी व्यवस्था हो। राजा दिल से भला था लेकिन अक्लमंद ही। उसने योजना बनाकर मंत्री को आदेश दिया कि एक विशाल आश्रम बनाया जाए। आश्रम तैयार होते ही सारे आलसी वहां आकर आराम फरमा करने लगे। कुछ दिन बाद राजा ने अपने मंत्री और सैनिकों के साथ आश्रम का दौरा किया। वहां पहुंचकर उसने एक सैनिक से कहा कि आश्रम में आग लगा दी जाए। जैसे ही आग भड़की, आश्रम में हाहाकार मच गया। जान बचाने के सभी लोग दौड़ पड़े, लेकिन दो आलसी ऐसे भी थे जो अब तक गहरी नींद में सोए हुए थे। आग की तपन जब एक की पीठ पर पहुंची तो वो कराहते हुए बगल में लेटे दूसरे से बोला, पीठ पर जलन हो रही है, जरा देखो क्या हो रहा है। बिना आंख खोले दूसरा आलसी बोला, अरे दूसरी करवट लेकर सो लेना। ये नज़ारा देखकर राजा हंस पड़ा और मंत्री से कहा, सिर्फ यही दोनों असली आलसी हैं। इन्हें तो भरपूर खाने और सोने का इंतजाम दिया जाए, बाकी सबको डंडे के जोर से काम में लगाया जाए। छोटी सी कहानी है, बहुत बड़ी सीख देती है। और सीख क्या देती है ये सब आप अपने कमेंट्स में बताएंगे, है ना। सुनते रहिए एक कहानी बासित के साथ इसी तरीके से।